नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार का मुकाबला चिराग पासवान से था। मुकाबले से मेरा मतलब है कि नीतीश कुमार को चिराग पासवान का सामना करना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान का जो एक मिला जुला खेल था, मैच फिक्सिंग थी, जिसको जेडीयू भी स्वीकार करती रही है, तो उस चिराग मॉडल से जूझना पड़ा जेडीयू को, नीतीश कुमार को, और इसकी कीमत भी जेडीयू को चुकानी पड़ी। नीतीश कुमार की पार्टी 43 सीटों पर सिमट कर रह गई। इतना बड़ा नुकसान 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू को हुआ, नीतीश कुमार को हुआ। सवाल है कि 2025 में भी स्थिति वही है। 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को फिर इसी चुनौती का सामना करना है और नीतीश कुमार के सामने एक बार फिर वही मुश्किलें खड़ी दिखाई देती हैं। चिराग पासवान गुलदस्ता लेकर नीतीश कुमार के घर जा रहे हैं। चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच की केमिस्ट्री ठीक ठाक नज़र आती है। हालांकि राजनीति में कई बार जो दिखता है वो होता नहीं है और केमिस्ट्री ठीक ठाक नज़र आती है और अंदर अंदर फिर कांटे की लड़ाई भी चल रही होती है। तो खैर, चिराग पासवान और नीतीश कुमार में पहले जैसी दुश्मनी तो नहीं है, अभी ये बात कम से कम दिखती है। लेकिन राजनीति में चिरागों की कमी नहीं होती, सियासत में चिरागों की कमी नहीं होती। एक चिराग से टेंशन हटी नीतीश कुमार की, एक चिराग से नीतीश कुमार निश्चिंत हुए कि चलिए भाई, ये चिराग तो आ रहे हैं गुलदस्ता लेकर, इस चिराग से तो कोई खतरा नहीं है और इस चिराग को तो हमने साध लिया है। लेकिन फिर नीतीश कुमार का मुकाबला अब दूसरे चिराग से होने जा रहा है। उनके सामने एक दूसरे चिराग चुनौती बनकर आ रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और नीतीश कुमार के लिए बड़ी चुनौती है। देखिए, आज 2 अक्टूबर की तारीख है और 2 अक्टूबर को आज प्रशांत किशोर अपनी नई पार्टी का ऐलान करने जा रहे हैं। उनकी नई पार्टी आज से अस्तित्व में आ जाएगी। जन सुराज अभियान के नाम से प्रशांत किशोर ने बिहार के अलग अलग जिलों में यात्राएं की हैं, पदयात्राएं की हैं और बिहार के हजारों किलोमीटर को लांघा है उन्होंने। तमाम तरह के दावे प्रशांत किशोर अपनी यात्रा के दौरान करते रहे हैं और अपनी नई पार्टी बनाने से पहले उन्होंने बिहार के लोगों को सपने भी खूब दिखाए हैं, बिहार की महिलाओं को सपने दिखाए हैं, युवाओं को सपने दिखाए हैं। अब सपने तो सबने दिखाए हैं, लेकिन सपना पूरा करेंगे प्रशांत किशोर, सपना पूरा करने की स्थिति में होंगे भी, सपना पूरा करने का मौका बिहार की जनता उनको देगी। ये तो 2025 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद पता चलेगा। लेकिन प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बिहार में वो 242 नहीं, बिहार की सभी 243 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे, यानी एक भी सीट वो नहीं छोड़ेंगे। अब सवाल है कि ऐसा तो जेडीयू भी अकेले नहीं कर सकती, ये जोखिम तो बीजेपी भी अकेले नहीं उठा सकती। आरजेडी इतनी बड़ी पार्टी है, इतना बड़ा उसका जनाधार है, तो ये जोखिम या इतनी हिम्मत आरजेडी भी नहीं जुटा सकती, कांग्रेस भी नहीं जुटा सकती। बिहार में अकेले सभी 243 सीटों पर लड़ने का मादा कोई दिखा नहीं सकता। तो प्रशांत किशोर इतने कॉन्फिडेंस क्यों हैं, इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं, उनको इतना विश्वास क्यों है कि वो सभी 243 सीटों पर वो चुनाव लड़ सकते हैं और उनको सफलता मिल सकती है? क्योंकि दावा वो यह भी कर रहे हैं कि सरकार बनेगी या जनादेश मिलेगा, जनता का आशीर्वाद मिलेगा। तो इतना आत्मविश्वास क्यों है? ये आत्मविश्वास है या अति आत्मविश्वास है? ऐसा क्या है प्रशांत किशोर के पिटारे में जिससे बातें तो वो बहुत अच्छी कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वो कह रहे हैं कि महिलाओं से कह रहे हैं कि आप अपने घर की बिटिया को आप बताइए, हम उनको ट्रेनिंग देंगे और वो सोशल मीडिया के जरिए, मोबाइल फ़ोन के जरिए पैसे कमा सकती हैं। युवाओं को पलायन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सपने तो बहुत दिखा रहे हैं। सपने तो कभी मोदी जी ने भी दिखाए थे, स्मार्ट शहर का, 15 लाख का और कई करोड़ रोजगार का। मुझे नहीं लगता कि वो सपना पूरा हुआ है और मोदी जी ने वो वादा पूरा किया है। सवाल अब भी उठते हैं, प्रशांत किशोर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। उनके सामने एक चुनौती यह भी है कि जो जातीय तिलिस्म है, जातीय समीकरणों का तिलिस्म है, हालांकि उस तिलिस्म को तोड़ने की कोशिश प्रशांत किशोर ने जरूर की है। लालू यादव का वोट बैंक हो, नीतीश कुमार का वोट बैंक हो, उसमें सेंधमारी की कोशिश, MY से वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश,
नीतीश कुमार के अति पिछड़ा वोट बैंक में, महिलाओं के वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश जरूर की है, लेकिन उनके पिटारे में ऐसा क्या है कि पहली बार में उनको बहुत सफलता मिल जाएगी, या बिहार में जो स्थापित पार्टियां हैं, बिहार में जो स्थापित गठबंधन है, उसका तिलिस्म वो तोड़ देंगे और दोनों को पछाड़ देंगे और 243 सीटों पर अकेले लड़के सरकार बना लेंगे। ऐसी उम्मीद तो नज़र नहीं आती। ये प्रशांत किशोर का विश्वास हो सकता है, लेकिन ये ठीक है कि प्रशांत किशोर को शायद सफलता न मिले। अब मिल भी जाए, न मिले हम नहीं कर सकते, लेकिन शायद सफलता न मिले। सफलता मिलने की गुंजाइश बहुत कम दिखती है। इतना बड़ा राज्य है, जातीय समीकरण प्रभावी है, लालू यादव का जो आधार वोट बैंक है उसमें सेंधमारी मुश्किल है प्रशांत किशोर के लिए। लेकिन ये बात कही जा रही है कि देखिए, नीतीश कुमार के लिए 2020 वाले चिराग साबित होंगे प्रशांत किशोर। नीतीश कुमार का मुकाबला अब एक नए चिराग से है। ये चिराग तो मान गए, चलिए ये चिराग मुश्किल नहीं बढ़ाने वाले। केंद्रीय मंत्री और लोजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, वो नीतीश कुमार के लिए खतरा नहीं है 2025 के विधानसभा चुनाव में। अगर वो खतरा किसी के लिए बनेंगे तो वो बीजेपी के लिए ही बनेंगे। नीतीश कुमार के खिलाफ वो अपने उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। जो 2020 में उन्होंने किया वो आगे वो नहीं दोहराने वाले और कभी नहीं दोहराने वाले। अभी कभी का मतलब है कि अभी कुछ सालों में, अभी कम से कम विधानसभा चुनाव में वो नहीं दोहराने वाले हैं। नीतीश कुमार से अपनी दुश्मनी को आगे नहीं बढ़ाना चाहेंगे चिराग पासवान। नीतीश कुमार से आगे कोई दुश्मनी वो नहीं करना चाहते। बिहार में एक बड़े मजबूत दल के रूप में स्थापित होने के लिए उनको नीतीश कुमार का साथ चाहिए और नीतीश कुमार को भी चिराग पासवान की जरूरत है। तो एक सीक्रेट गठबंधन दोनों का हो भी चुका है। भारतीय जनता पार्टी की ही मुश्किल बढ़ाएंगे चिराग पासवान। अगर एनडीए से अलग होकर वो चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी की सीटों पर ज़्यादा वो उम्मीदवार उतारेंगे, इसकी भी गुंजाइश है। लेकिन प्रशांत किशोर दूसरे चिराग हैं। एक चिराग से नीतीश कुमार का पीछा छूटा तो दूसरे चिराग 2025 के विधानसभा चुनाव में सामने आ गए। प्रशांत किशोर सबसे ज़्यादा, अपना फायदा करें न करें प्रशांत किशोर, लेकिन प्रशांत किशोर सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो वो नीतीश कुमार को पहुंचा रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर आमतौर पर, या जो बहुत कोशिश उन्होंने की है, अति पिछड़ा वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश की है, महिलाओं के वोट बैंक में सेंधमारी की है, और ये नीतीश कुमार का जेडीयू का आधार वोट बैंक माना जाता है। एमवाई समीकरण में भी सेंधमारी की कोशिश की है, लेकिन बहुत विपरीत परिस्थितियों में भी लालू यादव का एमवाई समीकरण इंटैक्ट रहा है। लालू यादव का जो आधार वोट बैंक है वो उनसे छिटका नहीं है, अगर अपवाद छोड़ दे तो। लेकिन यहाँ खतरा है कि नीतीश कुमार का जो आधार वोट बैंक है वो छिटक सकता है। नीतीश कुमार के आधार वोट बैंक में प्रशांत किशोर सेंध लगाने में कामयाब हो जाएंगे, और अगर ऐसी कामयाबी प्रशांत किशोर को मिल गई तो कुछ सीटों पर प्रशांत किशोर बड़ा नुकसान दे जाएंगे जेडीयू को, नीतीश कुमार को। और ऐसे में नीतीश कुमार का जो सपना है या जो उम्मीद है कि हम 70-80 विधायकों वाली पार्टी फिर बन जाएं और बिहार में बड़े भाई की भूमिका में हो, वो सपना नीतीश कुमार का टूट सकता है। तो इसी लिहाज से हमने कहा कि प्रशांत किशोर वो चिराग हैं, नीतीश कुमार के लिए 2020 वाले चिराग बनकर आए हैं, और नीतीश कुमार को प्रशांत किशोर नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।